अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त चिकन ब्रेड की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। जितना इसको खाने में मज़ा आता है उससे ज़्यादा इसको बनाने में मज़ा आता है। ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हम यहाँ पे डो बना लेते हैं। उसके लिए हमने 2 कप मैदा ले लिया है। इसके बाद इसके अंदर ईस्ट ऐड कर देंगे। इसको डायरेक्ट आप मैदे के अंदर ऐड कर देंगे क्योंकि ये इंस्टेंट है, इसको पानी में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 1.5 टेबलस्पून यहाँ पे इंस्टेंट ईस्ट के हमने ऐड कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे शुगर ऐड करूँगी 1 टीस्पून। बस इन दोनों चीज़ों को डाल के आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है इन्हें। इसके बाद इसमें 1 एग ऐड कर देंगे। रूम टेम्परेचर पे आपका एग होना चाहिए। साथ ही साथ इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। आपने मेरी वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना और एंड तक वॉच करना है। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, वहाँ मज़ीद वीडियोस आपको देखने को मिल सकेंगी। बस इन सब चीज़ों को अच्छे से कंबाइन कर लेंगे और साथ ही इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे 8 टेबलस्पून। इस चिकन ब्रेड को आप टी पार्टी पे भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सारा ऑयल इसके अंदर ऐड कर दिया है, तकरीबन 8 टेबलस्पून। साथ ही यहाँ पे 1/2 कप मिल्क ऐड करेंगे। वार्म मिल्क आपने ऐड करना है, मीन्स बहुत ज़्यादा वार्म आपने ऐड नहीं करना। इतना ऐड करेंगे कि जब आप दूध में अपनी फिंगर को डिप करेंगे तो उसके अंदर इजीली आपकी फिंगर चले जाए। बस अब अपनी डो को सरफेस के ऊपर डाल के इसको बहुत अच्छे तरीके से नीट कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है, ये आपके हाथों के साथ बहुत ज़्यादा स्टिक होगी। आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मैदा को ऐड करते जाना है और इसको नीट करते जाना है। 15 मिनट्स के लिए आप इसको अच्छे से नीट कर लेंगे। इसको इतना नीट करेंगे कि ये हमारे सरफेस के साथ चिपकना बंद हो जाए। तो देखिए 15 मिनट्स के बाद इसने सरफेस से चिपकना तकरीबन छोड़ दिया है। मज़ीद इसको 5 मिनट्स के लिए और नीट कर लेंगे ताकि ये प्रॉपर एक अच्छे से डो के फॉर्म में आ जाए। तो बस ये देखिए यहाँ पे 5 मिनट्स के बाद ये परफेक्टली डन हो गई है। अब हम इसका एक पेड़ा सा बना लेंगे और एक बाउल ले लेंगे, उसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर अपनी डो को रख देंगे। बट डो के ऊपर भी हम अच्छे से ऑयल को अप्लाई कर लेंगे ताकि जब ये राइस हो तो ये किसी चीज़ के साथ ना चिपके। इसको क्लिंग रैप से अच्छे से कवर कर लेंगे। तकरीबन 2 आवर्स के लिए इसको वार्म जगह पे रख देंगे। आप चाहें तो इसको बंद माइक्रोवेव के अंदर भी रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं चिकन की फिलिंग बनाना। सबसे पहले यहाँ पे चिकन ले लिया है, इसके अंदर सॉल्ट और ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून ऐड कर देंगे। जैसे ही इसका बॉइलिंग प्रोसेस शुरू होगा तो हम इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स के बाद हमारा चिकन अच्छे से गल जाएगा। यहाँ पे इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी हैं स्पाइसेस को, इसको नोट डाउन कर लें। और साथ ही यहाँ पे थोड़ी सी वेजिटेबल लेंगे जिसमें मैंने लिया है प्याज और कैप्सिकम। बस यहाँ पे चिकन को श्रेड कर लिया है और प्याज और कैप्सिकम को और स्पाइसेस इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्सिंग कर ली है इसकी। तो बस 2 आवर्स के बाद हमारी डो बहुत अच्छे से राइस हो गई है। इसको हम पंच डाउन करेंगे और इसकी सारी एयर बाहर निकाल देंगे और इसका एक पेड़ा सा बना लेंगे। तो बस चिकन ब्रेड बनाने के लिए इसको उसी शेप में बेल लेंगे। रोलिंग पिन की मदद से आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से बेल लेना है। साथ ही इसके थोड़ा सा मैदा डस्ट करते जाएंगे। जितनी सॉफ्ट आपकी डो बनी होगी उतनी ही अच्छी शेप आपकी बनेगी। तो बस हमने इसको थोड़ा सा लंबाई में इस तरह शेप दे लेना है। इसके बाद हमने जो चिकन की स्टफिंग बना के रखी थी उसको इसके ऊपर हस्बे ज़रूरत ऐड कर लेंगे। तो बस देखिए यहाँ पे हमने चिकन की स्टफिंग इसके ऊपर बहुत अच्छे से अप्लाई कर दी है। अब इसके ऊपर चीज़ ऐड कर लेंगे। चीज़ यहाँ पे टोटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो बस अब नाइफ़ की मदद से इसके ऊपर कट लगा लेते हैं। 1 इंच के गैप से आपने इसके ऊपर सारे कट लगा लेने हैं। इसके बाद इसको फोल्ड करना स्टार्ट करते हैं।
یہ بہت ہی زبردست سی بیکری سٹائل چکن بریڈ گھر میں ایزیلی ریڈی ہو جاتی ہے۔ آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور میرے ساتھ اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ نے اس کو ٹرائی کر کے مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ آپ کی یہ چکن بریڈ کیسی بنی۔ بس اب اس کے اوپر ہم انڈے کو پھینٹ کے اچھے سے اس کے اوپر اپلائی کر لیں گے۔ اس کی وجہ سے ہمارا چکن بریڈ کے اوپر کلر بہت زبردست سا آ جائے گا۔ ساتھ ہی اس کے اوپر کلونجی اسپرنکل کر لیں گے۔ اگر آپ کے پاس وائٹ تل ہیں تو وہ بھی آپ اس کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں۔ بس یہاں پہ میں نے ایک پین لے لیا ہے، اس کے اوپر میں نے بٹر پیپر لگا لیا تھا اور اس کے اوپر آپ چکن بریڈ کو رکھ دیا ہے۔ اب ایک کڑھائی لے لیتے ہیں، اس کو پری ہیٹ کر لیا ہے 15 منٹس کے لیے۔ بس اس کے بعد ہم اس کے اوپر چکن بریڈ کو رکھ لیں گے۔ اس کو 25 منٹس کے لیے بیک کر لیں گے۔ آپ نے سلو ٹو میڈیم فلیم پہ اس کو بیک کرنا ہے۔ اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آ رہی ہے تو پلیز اس کو فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نوٹیفیکیشن کا آئیکن آپ تک پہنچ سکے۔ تو بس یہ دیکھیں یہاں پہ 25 منٹس کے بعد پرفیکٹلی ڈن ہو گئی ہے ہماری چکن بریڈ۔ یہ بہت ہی زبردست، بہت ہی سافٹ اور بہت ہی یمی بن کر ریڈی ہوتی ہے۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ تو بس اس کو کڑھائی سے نکال کے اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ اس کو آپ بٹر یا آئل سے گریس کر لیں گے۔ تو بس یہاں پہ میں آپ کو اب تھوڑی سی کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے کیسی بنی ہے۔ تو یہ دیکھیں بہت ہی زبردست، بہت ہی سپر ڈیلیشیس یہ بن کر ریڈی ہوئی ہے، بہت ہی سافٹ ہے۔ اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ریسیپی میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا خیال۔ اللہ حافظ۔